एडवांस 2026 का क्वेश्चन है पैराबोला पे। लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट पॉइंट दिस। लेट L be the another tangent to this parabola at point this. If L and T are both perpendicular to each other, then the distance of this point x1 y1 from the focus क्या होगा बच्चों? इसका हम फिगर बनाते हैं। पैराबोला बच्चों, इस पैराबोला पे ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। एक पॉइंट पे उसने दिया है टेंजेंट, तो ऐसे बना लिया जाए अच्छी तरह से। तो इस पे टेंजेंट दिया उसने कितना, इसका टेंजेंट ये पॉइंट है हमारे पास 6432, ये पॉइंट है। और किसी और पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, तो मान लो ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है और ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है एल एंड टी का। इफ एल एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हमारे पास टी है बच्चों। टी की ये टी एक टेंजेंट है और एल भी एक टेंजेंट है, तो किसी पॉइंट पे है जो x1 y1 पे है, वो पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट है इस पैराबोला पे। अभी हमें दिया गया है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों, एक टेंजेंट जो L है जो T है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमने क्या निकालना है, इसका फोकस जो होता है, हमने इस फोकस से इस x की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है, जैसे गिवन पैराबोला लिखिए y स्क्वायर इक्वल टू 16x। उसके बाद अगर आप इसके कंपेयर करोगे पैराबोलिक इक्वेशन से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, a इज 4। कंपेयरिंग विद इट, अगर a 4 हुआ तो हमारा फोकस क्या हो गया बच्चों, फोकस हुआ हमारा 4 and 0। ये हमारा वर्टेक्स होता है जो एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, दिस इज 0 0। ठीक, तो ये फोकस हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि टेंजेंट जो है इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन, दो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी बच्चों, तो एक एल है एक टी है। तो टी की इक्वेशन निकालते हैं पहले। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 64 32, तो ये आ गया टी। तो टी निकाल रहे हैं हम, टी की इक्वेशन कर रहे हैं जो टेंजेंट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर आपको पता है y1 हम पॉइंट देंगे 32, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू x प्लस x1। x1 मीन जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींच रहा है x1 दिस y1 इधर पुट कर लो, तो x1 इज 64। क्योंकि किसी टेंजेंट एक मैं अगर बता दूं आपको, मान लो x1 y1 इज अ टेंजेंट, इस पे हमने एक टेंजेंट खींच रहा है एक पैराबोला पे। पैराबोला हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो क्या हो जाता है, तो y स्क्वायर को चेंज करो y1 में एंड x को चेंज करो x प्लस x1 अपॉन 2। तो ऐसे हम अगर इसी को रिफ्लेक्ट करें इधर, तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों ये बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, दिस इज 16 इंटू x इज x प्लस x1 अपॉन 2, दिस इज 2। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन गई, 32y दिस इज इक्वल टू 8x प्लस 64। तो इसको काट के आ गया हमारे पास 4y दिस इज इक्वल टू x प्लस 64। तो y की वैल्यू हो गई यहां पर 1/4x अपॉन प्लस ये आ गया 16। बच्चों टेंजेंट p की इक्वेशन हमारे पास j हो गई है, तो इसको इक्वेशन को 1 मान लिया जाए। सेकंड इक्वेशन हमें हमारी आएगी लाइन की, एक टेंजेंट और खींचा गया है जो जिसका नाम L है, वो पॉइंट x1 y1 पे खींचा गया है। तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, जो हमने ऐसे जो जनरल पॉइंट पे हम टेंजेंट लेते हैं उसकी इक्वेशन होगी बच्चों y/1 दिस इज इक्वल टू x 16 इंटू x प्लस x1 अपॉन 2। ये होगी हमारे पास y/1 दिस इज इक्वल टू 8x प्लस 8x1। ठीक है बच्चों,
तो y1 कितना हो गया यहाँ पर, y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 8 अपॉन y1 x प्लस 8 अपॉन x1 अपॉन y1, ये हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट L। तो L की इक्वेशन ये आ गई, T की इक्वेशन ये आ गई। अब क्वेश्चन में उसने दिया है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाते हैं। इसका स्लोप हमारे पास हो गया है, इसका स्लोप क्या हुआ है 8.y1, y इक्वल टू mx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करें एक लाइन की इक्वेशन से तो इसका स्लोप आता है, तो इसका स्लोप हुआ हमारा 8/y1, m ये हो गया m1, इसको ये मान ले। तो दूसरी लाइन का जो t का स्लोप क्या हुआ है, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 14/4x प्लस 16, तो y इसका स्लोप इसका क्या हो गया m2, तो m2 इज इक्वल टू 1.4, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इट मींस इसको परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2, दिस इज इक्वल टू -1, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8/y1 इंटू, तो इसे दिखाने के लिए थे आपको, इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो y1 दिस इज इक्वल टू -2। तो y1 इसका मतलब इस तरफ पॉइंट आ रहा है, तो y1 की वैल्यू होगी बच्चों -2। अगर हम इस y1 को इसका इस पॉइंट का x1 निकालने के लिए बच्चों, क्योंकि बिकॉज x1 y1 लाइज ऑन पैराबोला x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो इसमें अगर y1 की वैल्यू पुट करें, y1 इज -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू एक्स, तो ये क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी बच्चों 4/16, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास x1 y1 पॉइंट क्या आता है 1.4 एंड -2। ये हमारे पास वो पॉइंट है जिसपे L टेंजेंट खींचा गया, x1 y1 की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, फोकस से डिस्टेंस एक पैराबोला की क्या होती है, अगर हमारे पास x1 y1 एक पॉइंट है तो उसका वो मान लो a0 इज द फोकस, तो हमारे पास तो फोकल लेंथ की होती है, उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस x1। तो जो एब्सिसा है उसमें a प्लस कर दे जाए तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है। तो हमने फोकल लेंथ ही निकालनी है, फोकस से डिस्टेंस मींस फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, तो डिस्टेंस ऑफ a पॉइंट x1 y1 फ्रॉम 40, इसका तो हमारे पास x1 y1 ये हो गया फ्रॉम फोकस, तो इसकी डिस्टेंस भी अगर निकाल लो तभी एक ही बात है, लेकिन हमने फोकल लेंथ सीधा फार्मूला लगाई है प्लस a। तो व्हाट इज x1, x1 इज 1.4 एंड अ प्लस a इज 40, a इज 4, तो 4 दिस इज 17.4 बच्चों, तो दिस इज द राइट ऑप्शन इज C। बच्चों एक पैराबोला का जेई एडवांस के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, और आशा है आपने एंजॉय किया होगा, और आगे भी मेरे साथ देखते रहिए डाइव इन लॉजिक, उस पर मैं आपको PYQs राइट फ्रॉम द बिगनिंग 5-10 साल के मैं आपको PYQ कराऊंगा, चाहे जेई एडवांस है जेई मेन है, और मैं बिल्कुल इसको इजी ढंग से बना के दिखाता हूं बच्चों क्वेश्चन को। मुझे आशा है कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।